कभी सोचा है कि एक बेटे का प्यार कितना ताकतवर हो सकता है? इतना ताकतवर कि वो मौत को भी चुनौती दे दे। आज हम हनुमान की एक ऐसी ही अद्भुत कथा के बारे में जानेंगे जिसमें उन्होंने अपनी मां के लिए किसी और से नहीं बल्कि खुद मृत्यु के देवता यमराज से टक्कर ली थी। चलिए सीधे चलते हैं अंजनेरी पर्वत की एक शांत गुफा में। वहां बाल हनुमान अपनी मां अंजना की गोद में खेल रहे थे। तभी अचानक भैंसे पर सवार एक काला साया वहां पहुंचा और जैसे ही उस साये ने मां पर अपना अस्त्र उठाया, हनुमान का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने गरज कर पूछा, कौन हो तुम और मेरी माता पर प्रहार क्यों कर रहे हो? तो ये काला साया था कौन? ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं मृत्यु के देवता यमराज थे। वो वहां अंजना की आत्मा लेने आए थे क्योंकि धरती पर उनका समय पूरा हो चुका था। देखिए, यमराज के लिए कोई हमला नहीं था। ये तो उनका पवित्र कर्तव्य था, उनका धर्म था, ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम जिसे कोई कभी नहीं बदल सकता। तो अब यहाँ दो जबरदस्त ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ एक बेटे का अपनी मां के लिए बेपनाह प्यार और दूसरी तरफ ब्रह्मांड का वो सख्त कानून जो किसी के आंसुओं के लिए नहीं रुकता। और वही हुआ जिसका डर था। यमराज ने अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने अंजना की आत्मा को उनके शरीर से अलग कर दिया। हनुमान ने अपनी मां को जगाने की बहुत कोशिश की, उन्हें हिलाया, पुकारा, पर उनका शरीर अब बेजान था। बस उसी एक पल में हनुमान की दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन हनुमान का ये दुख ज्यादा देर नहीं टिका, क्योंकि इस दुख की जगह ले ली एक ऐसे भयानक गुस्से ने जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। ये उस बेटे का क्रोध था जिसने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने खो दिया था। और इसी गुस्से में उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जो देवताओं की सोच से भी परे थी। उन्होंने कहा कि आज या तो मेरी मां वापस आएंगी या फिर इस दुनिया से मौत का ही हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। और बस यहीं से उनका वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रेम और क्रोध की उस आग में बाल हनुमान का शरीर देखते ही देखते बढ़ने लगा। उनकी अंदर की शक्ति अब बाहर दिख रही थी। उनका आकार तो बढ़ ही रहा था, पर साथ ही उनका रूप और भी भयानक होता जा रहा था। उनकी भुजाएं भड़कने लगीं और उनकी आंखों से मानो आग के गोले बरस रहे थे। ये उनके बेहिसाब गुस्से का प्रतीक था। और जब ये बदलाव पूरा हुआ तो सामने बाल हनुमान नहीं थे, वो साक्षात महाकाल का रूप ले चुके थे। उनका तेज इतना जबरदस्त था कि उसके आगे हजारों सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। इस महाकाल रूप में हनुमान रुके नहीं। उन्होंने एक ऐसी छलांग लगाई कि आसमान का सीना ही फट गया। उनका एक ही लक्ष्य था, यमलोक, और उनके इस रौद्र रूप को देखकर स्वर्ग में बैठे देवता भी डर से कांप उठे। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां टकराव अपने चरम पर होगा। हनुमान यमलोक के दरवाजे पर पहुंच चुके थे और इतिहास का सबसे अनोखा युद्ध शुरू होने ही वाला था। यमलोक पहुंचकर हनुमान ने दहाड़ते हुए यमराज को ललकारा, पर जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने अपनी गदा जमीन पर ऐसी पटकी कि पूरा यमलोक कांप गया। तब यमराज गुस्से में बाहर आए और उन्हें मूर्ख वानर कहकर युद्ध के लिए आगे बढ़े। ये युद्ध सचमुच विनाशकारी था। यमराज ने पहले अपनी लाखों यमदूतों की सेना भेजी। हनुमान ने पलक झपकते ही सबको मसल दिया। फिर उन्होंने अपनी काली तलवार से वार किया। हनुमान ने उसे खिलौने की तरह पकड़कर तोड़ डाला। यमराज ने माया से अपने सैकड़ों रूप बनाए, पर वो भी हनुमान की गदा के एक ही प्रहार में गायब हो गए। जब यमराज की हर कोशिश नाकाम हो गई, तब उन्होंने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक अस्त्र निकाला, यमदंड। ये कोई मामूली हथियार नहीं था, ये तो खुद काल की शक्ति थी, किस्मत का वो फैसला जिससे आज तक कोई नहीं बच सका था। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब मौत का वो अजेय अस्त्र एक ऐसे बेटे के सामने आता है जिसके अंदर सिर्फ प्यार और गुस्सा भरा है, तो क्या होगा? क्या जो चीज कभी टूट नहीं सकती उसे भी हराया जा सकता है? और फिर जैसे ही वो यमदंड, वो काल की परम शक्ति हनुमान की तरफ बढ़ी, उन्होंने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और सिर्फ पकड़ा ही नहीं, उसे खींचकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हनुमान ने उस दिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। यमदंड का टूटना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके बाद ये लड़ाई एक नए ही लेवल पर पहुंच गई। अब हनुमान की शक्ति काबू से बाहर हो चुकी थी और खुद ब्रह्मांड की व्यवस्था खतरे में पड़ गई थी। अब तो हनुमान का महाकाल रूप और भी विशाल और भयानक होता जा रहा था, और हालत ये हो गई कि मौत के देवता यमराज खुद अपनी मौत के डर से जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे।
इस महाप्रलय को रोकने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को खुद आना पड़ा, पर हनुमान के गुस्से के आगे उनकी भी एक न चली। हनुमान ने साफ साफ कह दिया, मुझे मेरी मां वापस लौटा दो, वरना आज यमराज का अंत पक्का है। और बस हनुमान ने यमराज को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और जैसे ही अपनी गदा से उनका अंत करने वाले थे, ठीक उसी पल ब्रह्मांड की व्यवस्था को टूटने से बचाने के लिए वहां भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने अंजना के प्राण हनुमान को सौंप दिए। हनुमान बिजली की रफ्तार से अपनी मां के पास पहुंचे और उन प्राणों को वापस उनके शरीर में डाल दिया। अंजना ने आंखें खोली। आंसुओं के बीच मां और बेटे का वो मिलन हुआ जिसके लिए हनुमान ने पूरे ब्रह्मांड को झुका दिया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये दिखाती है कि प्यार में इतनी ताकत है कि वो ब्रह्मांड के नियमों को भी मोड़ सकता है। पर जब प्यार और कर्तव्य आमने सामने हों तो जीत हमेशा किसकी होती है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो।